पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको तो पता होगा सभी लोगों को 2,000 रुपया का नगद राशि का इनाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी आप तो को नहीं पता है कि किस्त का कब डेट आया है और उससे कितने लोगों को अभी तक लाभ मिला है, और जिसका अभी तक नहीं आया है पैसा किस तरह से आप पैसा ला सकते हो। और तीसरा नंबर में हम जानेंगे कि जिसका अभी तक सारा डॉक्यूमेंट सही है लेकिन अभी तक जिसका पैसा नहीं आया है किस तरह से वो सारा पैसा आ सकता है, और पैसा कब तक आएगा इसके बारे में भी जानेंगे। और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी पैसा है वो पैसा पेंडिंग में है या पैसा आ गया है। और छठे नंबर में जानेंगे गलत डिटेल्स है तो इसे कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूँ आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा जो कि 2,000 रुपया लेने में। तो सबसे पहले बात करें 18वीं किस्त कब आएगा। तो गाइज़ इसका जो प्रधानमंत्री हैं लॉन्च कर चुके हैं 5 अक्टूबर को ही वो अपने लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, और इससे लगभग 9.4 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। देखो 9.4 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। पार्टिसिपेट तो बहुत सारे लोगों ने किया था लेकिन वो अपना किसी कारणवश अपना डिटेल गलती डाल दिए थे, इसलिए उनको वो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग सही सही डालें उनमें से 9.4 करोड़ को लगभग आसपास हैं। अब बात करते हैं जिसका अभी तक नहीं पैसा आया है वो क्या करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे जिसका अभी तक पैसा नहीं है। तो सुनो, अगर आपका पैसा नहीं आया तो हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया होगा था वो गलत होगा, या आपने जो भी अप्लाई किया होगा सही से अप्लाई नहीं किया होगा तभी नहीं आया है, या हो सकता है कि क्योंकि 5 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ था तो अभी तक ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है एक दो दिन के बाद आपका पैसा आ जाए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं जिसका अभी सारा डॉक्यूमेंट सही है उसका अभी तक पैसा नहीं है तो क्या करना है। देखो आपको कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अप्लाई करते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही से आपने फिलअप किया होगा तो 100% आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। केवल 1-2 दिन के लिए आप लोग रुक जाओ, बस 1-2 डेज के लिए आप लोग रुक जाओ। आपका जो भी पैसा वगैरह है सारा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, बस अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तब। बात करते हैं पैसा कब तक आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 5 अक्टूबर को ये सारा पैसा सभी के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना डायरेक्ट 9.4 करोड़ को लगभग आसपास लोगों को पैसा देना है, तो हो सकता है कुछ सर्वर में डिले हो जिसके कारण आपका पैसा लगभग 1-2 दिन के बाद आए। ठीक है, तो आप लोग 1-2 दिन तक इंतज़ार करो और आपका पैसा आ जाएगा। तो किस तरह से आप लोग चेक करोगे कि आपका पैसा आया है। तो अगर आपके नंबर पर और कोई वेरिफिकेशन को अगर आपके नंबर पर अगर मैसेज गया होगा कि आपको 2,000 रुपया आ गया है तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, या अपने बैंक में जाकर वहाँ से आप लोग पता कर लेना कि आपका पैसा आया है या नहीं। अब बात करते हैं कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पैसा आया है। तो पैसा चेक करने का मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपके नंबर पर मैसेज आया होगा जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो आपका पैसा आया है या नहीं। नंबर 2, आप लोग अपने बैंक अकाउंट में जाओ, मैंने बैंक अपने जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाकर आप लोग बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लो कि आपका कितना रुपीस कब कब आया है, उससे आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आपको सबसे पहले तो आपको जो भी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल है ना, आपको उस पोर्टल में जाकर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन या सारा चीज़ है आप लोग सारा चीज़ सही से फिलअप करने के बाद आप लोग उस पोर्टल पर लॉगिन कर आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको मिला या नहीं। ऐसा आपको दिखाएगा, एक रिसीव दिखाएगा रिसीव, और एक आपको दिखाएगा पेंडिंग। अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन के बाद आ जाए। रिसीव दिखा रहा है तो आपके बैंक में पैसा चला गया है। ठीक है, एंड जिसका भी रिजेक्ट दिखा रहा है ना, तो मान लो आपने डॉक्यूमेंट गलत डाला होगा इसलिए आपका रिजेक्ट दिखा रहा है। सो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आप लोग गलत डिटेल्स कैसे सुधारें। ठीक है, जिसका भी डिटेल्स गलत हो गया वो कैसे सुधार सकते हैं। तो सुधारने के लिए आपको फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक अप्लाई का सेक्शन मिलता है जहाँ से आप लोग सारे डिटेल को फिर से सही से फिलअप कर देना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट मिसिंग हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक ना किया हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि आपने फुल केवाईसी ना किया हो। इस वजह से आपका 2,000 रुपया का जो भी नगद राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि आपका सारा डिटेल सही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, आपका बैंक डिटेल सारा चीज़ सही होना चाहिए, फुल केवाईसी होना चाहिए, और वो जो बैंक है वो एक्टिव होना चाहिए। जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं वो एक्टिव होगा तभी आपके अकाउंट में ये पैसा जाएगा।
तो आप लोग फटाफट से सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है किस तरह से सारा चीज़ करना है। जिसका अभी तक पैसा नहीं है आप लोग इंतज़ार करो।